इंडियन एयरफोर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एक प्रपोजल भेजा है 114 राफेल खरीदने का। तो ये तकरीबन 6 स्क्वाड्रन प्लस बनते हैं। आज की तारीख में पता नहीं कितने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वही पुराने 42 को हम चलते चले जा रहे हैं, चलते चले वही 42 मीडियम में 42 42 स्क्वाड्रन आपने ऑर्डर दे दिए हैं। हैल के पास यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास वो इंजन नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका से आने हैं। अमेरिका कहता है मैं अगले महीने 2 दे दूंगा, 1 दे दूंगा, 5 दे दूंगा, 3 दे दूंगा, ऐसे करके तो काम चल रहा है। क्या आपके पास कोई डेट है? क्या आपके पास कोई फर्म फिक्स डेट है कि इस तारीख को इतनी स्क्वाड्रन तैयार हो जाएंगी? मुश्किल है। खतरा आपको आज है, खतरा आपको 15 साल 10 साल के बाद नहीं है कि 20 साल के बाद खतरा आएगा, तब तक सब ठंडे बस्ते में। भाई साहब, खतरा आज है, आज है। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है। चाइना अच्छी बातें कर रहा है। दोस्तों, एक बड़ी खबर है कि इंडियन एयरफोर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एक प्रपोजल भेजा है 114 राफेल खरीदने का। तो ये तकरीबन 6 स्क्वाड्रन प्लस बनते हैं। अगर आप माने कि एक स्क्वाड्रन में 18 जहाज हैं, जैसे कि हमने पहले 36 राफेल लिए थे तो उसके 2 स्क्वाड्रन बने, एक हाशीमारा में और एक अंबाला में। उसी प्रकार से अब 6 प्लस स्क्वाड्रन लेने का एक प्रपोजल बनाया है इंडियन एयरफोर्स ने, जो कि दिया है इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। काफी समय से पेंडिंग है और इसकी कुछ डिटेल्स हैं दोस्तों। ये जो डसॉल्ट एविएशन के हैं राफेल, और टोटल इस डील को कहा जा रहा है कि लगभग 2 लाख करोड़ की ये डील है। तो दोस्तों, ये MRFA मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की डील है और जैसा मैंने बताया 114 2 लाख करोड़ की डील है। भारत में बनेगा, 60% भारत में बनेगा। टाटा ग्रुप ऑलरेडी इसका थोड़ा बहुत काम कर रहा है, और भी भारत में वेंडर्स क्रिएट होंगे और ये सारी की सारी चीजें होंगी। अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, हम लोग पता है क्या, हमारा बड़ा पीस मील एक अप्रोच। अब लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे कि मेजर साहब आप कीड़े निकाल रहे हैं इसमें। मैं आपको बताता हूं, बात गलतियां या कीड़े निकालने की नहीं है। सबसे पहले आपने 2 स्क्वाड्रन ली, सबसे पहले आपने 2 स्क्वाड्रन ली राफेल की। बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट, शानदार, 100%। अब आप 6 स्क्वाड्रन ले रहे हैं राफेल की, और मैं 100% कह रहा हूं, ये 4 साल के बाद फिर बोलेंगे 2 और एक साथ आप 10 स्क्वाड्रन क्यों नहीं लेके कलेश काटते यार? इसमें इशू क्या है? मुझे एक बात समझ, पैसा आपके पास है और सारे पैसे आपको डे 1 पे थोड़ा ना देने हैं कि बोला कि साहब 3 लाख करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको डे 1 पे 3 लाख करोड़ नहीं देने। आपको वो 10-15 साल चलेगा, जितने साल चलेगा आपको धीरे धीरे पैसे देने। कम से कम उससे क्या होगा कि अगर आप 10 स्क्वाड्रन का ऑर्डर देते हैं और फ्रांस को ये बोलते हैं कि ठीक है 8 स्क्वाड्रन जो है हम भारत में बनाएंगे, 2 स्क्वाड्रन तुम फ्लाईवे कंडीशन में दो, तो उसमें जो इंडिजिनस कंटेंट है वो बढ़ जाएगा, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वो बढ़ जाएगी। और देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, आप समझिए कि ऑथराइज स्क्वाड्रन, इसके पहले हम बात कर चुके हैं इस मामले पे कई बार। ऑथराइज स्क्वाड्रन आपकी 42 है इंडियन एयरफोर्स की, 42, ठीक है। अब ये जो 42 का फिगर है, ये बड़ा पुराना फिगर है। आज की तारीख में पता नहीं कितने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वही पुराने 42 को हम चलते चले जा रहे हैं, चलते चले वही 42 मीडियम में 42 42 स्क्वाड्रन। पर आप किसी से पूछिए, वेटरन से जो पुराने एक्सपीरियंस्ड हैं, जो कि उनके स्टार रैंक लेकर जो रिटायर हुए हैं, वो आपको ये बताते हैं कि यार 42 का जो है ना मामला पुराना है, वी नीड मच मोर। सो नोबडी इज विलिंग टू से कितना, कोई 50 कह रहा है, कोई 55 कह रहा है, आई डोंट नो। क्या ये 6 स्क्वाड्रन आएंगी, क्या इससे भारत को फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। लेकिन दोस्तों, अब एक बात बताइए, इसमें डिस्कशन में इतना टाइम लगा दिया, अब फिर आप डील साइन करेंगे, फिर वो फैक्ट्री में बनेगा, राइट? ये पहले ही मैं कह चुका हूं कि नाकाफी है, दिस इज नॉट इनफ। इंडिया शुड हैव स्ट्रेट अवे सेड 2 स्क्वाड्रन हमारे पास हैं, हम 10 स्क्वाड्रन और ऑर्डर कर रहे हैं। 3 स्क्वाड्रन, मैं अभी बता रहा हूं आपको, दे शुड हैव सेड वी आर ऑर्डरिंग 10 स्क्वाड्रन्स ऑफ राफेल। कहानी खत्म, 10 स्क्वाड्रन राफेल की। अब ये 6 की बात आप कर रहे हो ना, 10 करो आप, 2 आपके पास ऑलरेडी हैं। 10 में से आप बोलो कि 2 या 3 स्क्वाड्रन फ्रांस से आएंगी, बाकी 6, 7, 8 जितनी भी हैं वो भारत में बनेंगी। ऑर्डर देना मतलब उड़ना नहीं होता। आपने ऑर्डर दे दिए हैं, हैल के पास यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास वो इंजन नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका से आने हैं। अमेरिका कहता है मैं अगले महीने 2 दे दूंगा, 1 दे दूंगा, 5 दे दूंगा, 3 दे दूंगा, ऐसे करके तो काम चल रहा है। क्या आपके पास कोई डेट है? क्या आपके पास कोई फर्म फिक्स डेट है कि इस तारीख को इतनी स्क्वाड्रन तैयार हो जाएंगी? मुश्किल है। लोग कह रहे हैं यार कि हम ना 2-3 इस साल के एंड तक 3 एयरक्राफ्ट क्यों चाहिए हमें यार?
यहां पे चाहिए स्क्वाड्रन्स के हिसाब से, यहां पे यूनिट्स के हिसाब से आ रहा है। तो कहने की बात यह है कि अगर हम तेजस कर लें, पहले तेजस की बात कर लेते हैं, तेजस की डिलीवरी की कोई गारंटी नहीं है। अमेरिका GEF 404 का जो इंजन है मार्क 1 में लगने वाला है तेजस के, वो कब आएगा वी डोंट नो, उसका कोई क्लियर कट प्लान नहीं है। अमेरिका बहादुर का मूड होगा तो अमेरिका बहादुर देगा। आपने पैसे दे दिए उसको, उसने आपके पैसे पकड़ लिए, और जब बात हुई इंजन देने के, नहीं यार सप्लाई चेन की प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम, इनकी प्रॉब्लम ही खत्म नहीं होती कभी। ठीक है, अब चलो तेजस आपका मिल गया, आपको 10 स्क्वाड्रन मिल गए। ठीक है, मैं कह रहा हूं 10 साल में आपको 10 स्क्वाड्रन तेजस की मिल गई, डन है। कितनी हो गई भाई साहब? 19 पे थे आप, 19 से आप 29 पे आ गए, 29 यानी कि 29 पे आप आ गए। अब राफेल की 6 स्क्वाड्रन, राफेल की 6 स्क्वाड्रन, राफेल की 6 स्क्वाड्रन मिला के 29 + 6 35। ठीक है भाई साहब, 35। फिर भी आप 42 नहीं पहुंचे, मैं सिंपल गणित बता रहा हूं आपको। फिर भी यू आर 7 स्क्वाड्रन शॉर्ट, 10 साल के बाद भी यू आर 7 स्क्वाड्रन शॉर्ट। अब आप बोलेंगे मेजर साहब 10 साल के बाद तो M का आ जाएगा, 5th जनरेशन फाइटर आ जाएगा। रिलैक्स, रिलैक्स, 4-5 साल लगेंगे उसका प्रोटोटाइप आने में, उसके बाद एयरफोर्स उसकी टेस्टिंग करेगी, एयरफोर्स उसकी टेस्टिंग करेगी, एयरफोर्स 10 चीजें करेगी, एयरफोर्स अपना फीडबैक देगी, उसके बाद वो फाइटर जेट्स प्रोडक्शन में जाएंगे, तब जाके उड़ेंगे। ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोग्राम है भाई। कहने का ये मतलब है मेरा कि अगर आपको, देखिए आत्मनिर्भर भारत, आई टोटली बिलीव, और मैं कहता हूं बहुत अच्छी पहल है सरकार की, मोदी सरकार ने वेरी गुड, बहुत अच्छा करा है, आई रिस्पेक्ट, आई सैल्यूट। लेकिन दोस्तों ये जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है ना, सबसे पहले क्या करना चाहिए सरकार, रादर देन सेइंग ओके ये जहाज खरीद लो, ये जहाज खरीद लो, जो आपको खरीदना है थोक के हिसाब से खरीद खराद के खत्म करो। ये पहली चीज। दूसरी चीज, ये 42 स्क्वाड्रन्स के बारे में देयर शुड बी अ कन्वर्सेशन कि इज इट 42 और इट शुड बी मोर। क्लियर कट एक फिगर आप डिफाइन करिए, और ये ऐसे 6 स्क्वाड्रन इसकी ले ली, 6 स्क्वाड्रन इसकी ले ली, नहीं। अगर आपको 10 स्क्वाड्रन चाहिए तो आपको 10 स्क्वाड्रन चाहिए। अगर आपको रशिया से खरीदना है Su-57 तो खरीद के खत्म करिए 10 स्क्वाड्रन। आपका जब 5th जनरेशन बनेगा बनेगा। खतरा आपको आज है, खतरा आपको 15 साल 10 साल के बाद नहीं है कि 20 साल के बाद खतरा आएगा, तब तक सब ठंडे बस्ते में। भाई साहब खतरा आज है, आज है। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है। चाइना अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, आओ मिलो बैठो चाय पीते हैं, ड्रैगन एंड एलिफेंट मस्ट डांस टुगेदर, हम सब भाई भाई हैं। एक तरफ भाई भाई कर रहा है चाइना, एक तरफ कर रहा है भाई भाई, और दूसरी तरफ चाइना तैयारी कर रहा है तेजी से। 6th जनरेशन फाइटर जेट, हमारा 5th नहीं आया, उनका 6th आने वाला है। 7th की तैयारियां कर रहे हैं वो लोग। यहां पे हम लोग रो रहे हैं साहब इंजन नहीं आया, इंजन नहीं आया। और ऐसी बात नहीं कि पैसे नहीं है, दुनिया भर के पैसे पड़े हैं इंडिया के पास। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, इसकी एक स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि पैसे आपको उतने ही खर्च करने हैं। ठीक है, आपके पैसे रादर बच जाएंगे, रादर आपके पैसे बच जाएंगे। आप एक साथ करिए, क्योंकि देखिए आपको भी पता है कि आपको राफेल आगे चाहिए। यू नो दैट वेरी वेल। व्हेन यू नो इट वेरी वेल, टेक केयर ऑफ इट राइट नाउ, रादर देन बाइंग 6 स्क्वाड्रन्स, बाय 10 स्क्वाड्रन्स।